नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नए ग्रह की खोज के बारे में। 3 ऐसे नए ग्रह हैं जिसपे कि पृथ्वी के अलावा उस ग्रह पे आदमी का जीवन यापन हो सकता है। नासा का केपलर मिशन अंतरिक्ष में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान था जिसका उद्देश्य सौर मंडल के बाहर ग्रहों की खोज करना था। इसे 7 मार्च 2009 को लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य लक्ष्य एक्सोप्लैनेट्स यानी कि हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों को खोजना था जो हमारे तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। खासतौर पर वैज्ञानिक उन ग्रहों की खोज कर रहे हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। केपलर मिशन ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जिनमें एक ऐसे थे जो पृथ्वी जैसे यानी कि जिनका आकार, संरचना और तापमान हमारे ग्रह के समान हो सकता है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह पता लगाना था कि कौन से ग्रह हमारे तारों के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है जहां पर तरल पानी हो सकता और जीवन की संभावना हो सकती है। केपलर ने 1,50,000 से अधिक सितारों की निगरानी की और उनके उजाले में होने वाले छोटे बदलावों को मापा, जिससे यह पता लगाया जा सका कि कोई ग्रह उनके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है या नहीं। केपलर ने अब तक 2600 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि की है। इस मिशन ने वैज्ञानिक को यह समझाने में मदद की कि हमारी आकाशगंगा में कितने ग्रह हो सकते हैं और कई ग्रह का आकार, घनत्व और संरचना क्या हो सकता है। केपलर ने यह भी दिखाया है कि हमारे सौर मंडल के तरह अन्य ग्रह प्रणाली भी हो सकते हैं। दोस्तों, केपलर मिशन ने 2 नई ग्रह प्रणालियों की खोज की है जिसमें रहने योग्य क्षेत्र में 3 सुपर पृथ्वी आकार के ग्रह शामिल हैं। केपलर 62F, केपलर 62E, केपलर 69। केपलर 62F नासा के केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया एक बाहरी ग्रह एक्सोप्लैनेट है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर लायरा तारा मंडल में स्थित है। यह ग्रह अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब है कि यहाँ पर तरल पानी होने की संभावना है जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। केपलर 62F का आकार पृथ्वी से लगभग 1.4 गुना बड़ा है जिसे सुपर अर्थ श्रेणी में रखा जाता है। यह अपने तारों से एक ऐसी दूरी पर है जहाँ पर तापमान स्थिर हो सकता है जिससे सतह पर पानी तरल रूप से रह सकता है। यह ग्रह एक केपलर 62 नामक तारे की परिक्रमा करता है जो हमारे सूर्य से छोटा और ठंडा है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका वातावरण और संभावित पानी इसे जीवन के लिए अनुकूल बना सकता है। वैज्ञानिक का मानना है कि अगर इस ग्रह का वायुमंडल घना है तो यह ग्रह काफी समय तक रहने योग्य रह सकता है। 621 एक्सप्लोनेट है जिसे नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था। यह ग्रह केपलर 62 नामक तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है और इसके सौर मंडल में 5 ग्रहों में से एक है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1200 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसके तारे का द्रव्यमान सूर्य से थोड़ा छोटा है। केपलर 62E हैबिटेबल जोन में स्थित है जिसका मतलब है कि इस ग्रह पर पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है। यह जोन वह क्षेत्र है जहां तापमान ना बहुत अधिक है और ना ही बहुत कम, जिससे जीवन की संभावनाएं होती है। केपलर 62E का आकार पृथ्वी से बड़ा है। इसे सुपर अर्थ की श्रेणी में रखा जाता है। इस ग्रह 122 दिनों में अपने तारों के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। वैज्ञानिक का मानना है कि इस ग्रह की सतह पर महासागर या पानी की उपस्थिति हो सकती है। दोस्तों, केपलर 69C एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित है। इसे नासा के केपलर मिशन के दौरान खोजा गया था। यह केपलर 69 नामक तारों की परिक्रमा करता है जो पृथ्वी से लगभग 2700 प्रकाश दूर है और धूमकेतु नक्षत्र में स्थित है। केपलर 696C अपने तारों के हैबिटेबल जोन में स्थित है। यहाँ पर पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। हालांकि यह ग्रह वीनस, शुक्र जैसा हो सकता है जहां अत्यधिक गर्मी के कारण जीवन की संभावना कम है। केपलर 69C का आकार पृथ्वी से लगभग 1.7 गुना बड़ा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ
के रूप में जाना जाता है। यह आकार इसे उन ग्रहों की श्रेणी में रखता है जो पृथ्वी जैसे होते हैं लेकिन कुछ अधिक बड़े होते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल और सतह के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इसमें वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की उच्च मात्रा हो सकती है, जिससे यह शुक्र के समान हो सकता है जहां तापमान बेहद अधिक है। केपलर 69c हम अपने तारे की परिक्रमा 242 दिनों में पूरी करती है। इसका तारा हमारे सूर्य के समान है, हालांकि यह थोड़ा ठंडा और छोटा है। हालांकि केपलर 69c अपने तारे के जमीन हालांकि